नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। दरअसल ये किस्सा आज से 10-12 साल पुराना है। ये किस्सा है एक गैंग के बारे में। जी हाँ, मेरे शहर में एक गैंग हुआ करती थी और उस गैंग का काम था घरों की छत पे चढ़ जाना और उन छत से डिशें चुरा लेना। डिशें आपको पता है, ये जो DTH की छतरियाँ होती हैं। तो 10-12 साल पहले उसका बड़ा क्रेज़ था। हर कोई डिश लगाने के लिए उत्सुक था, व्याकुल था। तो जिसको मौका मिलता वो डिश लगाता और इसी चक्कर में डिश चोरी के किस्से ज़्यादा कॉमन थे। तो ये क्या करते, ये लोग डिश चुराते और उसको काले बाज़ार में या 2 नंबर में किसी को बेचते और फिर वो डिश वापस उन कंपनियों को बेची जाती। इससे कंपनियों का भी फ़ायदा था क्योंकि सस्ते में उनको उनकी डिश वापस मिल जाती और फिर वही डिश वो दोबारा से अपने कंज्यूमरों को चेप देते। और ये जो चोरी करने वाले गैंग थे, ये लोग तो पैसा कमा ही रहे थे। ऐसे ही ये गैंग हमारे शहर में था, 3 लोगों का। उनका सरदार, उनका लीडर था विक्की, और उसके नीचे 2 काम करते थे जिनका नाम था संदीप और मनिंदर। और इनका बस यही काम होता था कि आधी रात को ये लोग जाते थे अलग अलग घरों में, सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ में, और छत पे जैसे जैसे करके चढ़ते और वहाँ से छतरियाँ चुरा लेते। तो ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। हालांकि इसमें कमाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, बिकॉज एक रात में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घर से छतरी चुरा लेते हैं। या किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर छतरी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 छतरी आप रात को चुरा लेते और फिर अगले दिन उसको बेच देते। तो एक बार ये हुआ कि किसी ने विक्की को खबर दी कि एक खाली बिल्डिंग है किसी कॉलोनी में, गुमसुम सुनसान कॉलोनी में खाली बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी सारी छतरियाँ लगी हुई हैं। आना जाना बहुत आसान है, बस छतरियाँ उठा के चुरा लेनी है। ऐसी 3-4 बिल्डिंगें उस कॉलोनी में थी। ये सुनते ही विक्की ने क्या किया कि डील साइन की किसी 2 नंबर मार्केट में कि मैं तुमको इतनी छतरियाँ दूंगा, तो मुझे एडवांस पैसा दो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन छतरी हमको अगली सुबह मिल जानी चाहिए। विक्की ने कहा ठीक है। विक्की ने एडवांस पैसे भी ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उसी दिन अचानक से विक्की की तबीयत खराब हो गई। तो विक्की तो नहीं गया। विक्की ने संदीप को बोला जाने के लिए, लेकिन उसी दिन संदीप भी बिजी था, उसको कहीं और जाना था छतरी चुराने, तो वो भी नहीं गया। लास्ट में बचा मनिंदर। तो विक्की ने एक काम मनिंदर को सौंपा कि जाओ उस गुमसुम कॉलोनी में, वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक गार्ड वहाँ पे रहता था निगरानी के लिए एंट्रेंस पे, उसको मैंने पैसे खिला दिए, वो कुछ नहीं कहेगा, तुम चुपचाप जाओ रात को और निकाल के ले आओ। दिन में नहीं निकाल सकते क्योंकि उसी कॉलोनी के बाहर दुकानें होती है, तो शक तो हो ही जाएगा। मनिंदर ने कहा ठीक है। तो प्लान के मुताबिक मनिंदर रात को निकल गया। बात ये हुई थी कि सुबह 4 बजे मनिंदर विक्की को कॉल करेगा और उसको बेसिकली जगह बताएगा जहाँ से फिर विक्की छतरी उठा के मार्केट में दे आएगा। लेकिन अगला दिन बीत गया
4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। फिर 7 बजे संदीप विक्की से मिलने भी आया। तो संदीप बोला कि वो छतरी कहाँ है। विक्की ने कहा कि उसका ना तो कॉल आया ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और मुझे थोड़ा मनिंदर पे डाउट सा हो रहा है। तो संदीप ने विक्की से कहा कि एक काम करते हैं, मनिंदर के घर पे जाकर देखते हैं, क्या पता वो वहाँ पर मिल जाए या कुछ उसके बारे में खबर लग जाए। तो वो दोनों मनिंदर के घर गए। मनिंदर को वहाँ कोई ठिकाना नहीं था। मनिंदर के घर वाले भी लगातार फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उनको पता था कि मनिंदर अगर होता है तो विक्की और संदीप के साथ ही होता है, लेकिन अगर उनके साथ नहीं तो रात को अचानक कहाँ गायब हो गया। ऊपर से वो मार्केट वाले का फ़ोन आ रहा था कि तुमने मुझसे पैसे लिए और अभी तक छतरी नहीं दी, तो एक काम करो, मुझे या तो मेरे पैसे वापस दो या मेरे को छतरी मेरे पास पहुंचाओ। इन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा। तो ये सुनकर मनिंदर घबरा गया। मनिंदर कह रहा, सॉरी, विक्की घबरा गया। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, विक्की और संदीप ने सोचा कि उसी कॉलोनी पे चलते हैं और देखते कि क्या माजरा है। तो फिर विक्की गया मिलने सिक्योरिटी गार्ड से, और छोटे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि साहब, आपने तो कहा था कि आप अपना आदमी रात को भेजेंगे, मैं तो पूरी रात से यहाँ पे हूँ, मुझसे मिलने तो कोई ना आया। विक्की का माथा खराब हुआ कि कैसी बात कर रहे हो, मेरा आदमी तो गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैं तो पूरी रात से यहाँ पे हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। विक्की ने कहा ये क्या माजरा है। तो विक्की अंदर गया। अंदर जाके क्या देखता है कि तीसरी बिल्डिंग के नीचे मनिंदर का स्कूटर खड़ा था और उस स्कूटर के टायर पंक्चर थे और स्कूटर का तेल भी खाली था। वापस विक्की गया सिक्योरिटी गार्ड के पास कि क्या बकवास कर रहे हो तुम कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे तो उसका स्कूटर पड़ा है। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मैं तो पूरी रात से यहाँ पे हूँ। और खैर फिर विक्की को ज़्यादा बोल नहीं पाया, क्या बोलता, क्योंकि काम तो 2 नंबर का था ना। विक्की ने पूछा कि क्या कोई दूसरा एंट्रेंस या एग्जिट है कॉलोनी का, तो उसने कहा नहीं, अभी तो सिर्फ यही है। किसी ज़माने में एक दूसरा एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ही घना और लंबा जंगल है, जहाँ से ना कोई आता है और ना कोई वहाँ पे जाता है। क्योंकि पता चला था कि वो कॉलोनी जो थी वो दरअसल 100 साल पुराने अंग्रेज़ों के वक्त में बनी हुई कॉलोनी थी, लेकिन पिछले 6 महीने से खाली थी, सब छोड़ के चले गए। तो विक्की ने कहा खैर मनिंदर को तो बाद में ढूंढेंगे, पहले तो आज रात जाके मैं और संदीप वो सारी छतरी उतार के ले जाएंगे। वो मार्केट वाले से मोहलत मांगी उन्होंने कल तक की। मार्केट वाला बोला कल तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं आज रात को ही आ रहा हूँ, कहाँ पे आना है मेरे को बताओ, मैं वहीं से छतरी उठा के ले जाऊँगा। बात खत्म। रात आई, रात को विक्की और संदीप पहुँच गए। पहली कॉलोनी की बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, सारी छतरी उतारी। उनको अभी भी ये बात उनके मन में खटक रही थी कि यार मनिंदर पता नहीं कहाँ गया। फिर
वो दूसरी कॉलोनी के उस पर चढ़े और जैसे ही वो छतरी उतारने लगे उनको ऐसे लगा कि कहीं दूर से एक आवाज़ गूंज रही है। वो आवाज़ मनिंदर जैसी लग रही थी। उन्होंने चीख कर देखा भी, लेकिन कोई वापस जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद वो गए तीसरी बिल्डिंग में, जहाँ पे नीचे स्कूटर पड़ा हुआ था अभी भी। जब वो वहाँ ऊपर गए और जैसे ही वो छतरी निकालने की कोशिश करने लगे, अचानक से छत पे जाने वाला जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और वो जैसे खोलने की कोशिश करे तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चूंकि वो थी 6-7 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, तो नीचे जाना बड़ा मुश्किल था और था घंघोर अंधेरा रात का, तो कोई स्ट्रीट लैंप्स वगैरह भी नहीं थी, इसलिए डेंजर तो बड़ा था। उन्होंने बड़ी आवाज़ लगाई सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। उन लोगों के दिमाग ख़राब होने लग गए। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया तो फ़ोन बोलता है कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अब उनको डर लगने लग गया। वो चीखते रहे, तभी अचानक से उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो गाड़ी उसी तीसरी मंजिल, उस तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ी हो गई। पता चला कि गाड़ी उस मार्केट वाले की थी जिससे विक्की ने डील की थी। वो ऊपर भाग के आए, दरवाज़ा पता चला कि किसी ने बंद नहीं किया था, जाम हो गया था, जंग लगा दरवाज़ा था। उन्होंने खोला और उन्होंने कहा कि यार ये क्या माजरा है, ये क्या मजाक चल रहा है। विक्की ने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ चल रही है, मनिंदर का कोई आता पता नहीं है। तो मार्केट वाले ने कहा चलो बात करते हैं ये ख़त्म और चौथी बिल्डिंग में चलते, बाकी सारे निकाल के फिर यहाँ से हमेशा के लिए रवाना होते। तो बात हो गई ख़त्म। तो वो चौथी बिल्डिंग पर चढ़ने लग गए, वहाँ पहुँचे। उसी वक्त विक्की ने पूछा मार्केट वाले से कि भाई वो हम गार्ड को आवाज़ लगा रहे थे, वो कहाँ है। तो मार्केट वाले ने कहा कि जैसे ही मैं अंदर पहुँचा मैंने देखा कि गार्ड कॉलोनी से छोड़ के बाहर कहीं भाग रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि भाई कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो खैर उन्होंने कहा बाहर में जाइए सब, हम अपनी चौथी मंजिले के ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ से निकालते हमने जो भी निकालना है और फिर यहाँ से भागते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो सबसे ऊपरी छत पे पहुँचे चौथी बिल्डिंग के और सैटेलाइट निकालनी शुरू की। विक्की भी निकाल रहा था, संदीप भी और वो मार्केट वाला भी। लेकिन वो मार्केट वाला निकाल रहा था जो छतरी, वो थी बिल्कुल बाउंड्री की और उसके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। तो जैसे ही वो छतरी खोलना उसने शुरू किया, अचानक से एक ज़ोर से बड़ी चीखती हुई एक आवाज़ सैटेलाइट में से, छतरी में से निकली और वो मार्केट वाली के कान में इतनी ज़ोर से एक सुई की तरह चुभी। वो छटपटाया, वो एकदम से झटका खाया और वो उस छत से नीचे गिर गया। अब विक्की और संदीप की फट गई। अचानक से उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा। एक तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उनको आवाज़ सुनाई दी महेंद्र की। वो उनके सामने खड़ा था। उन्होंने जब महेंद्र की आंखें देखी तो उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो जैसे
टेलीविज़न में जब स्टैटिक आता है, काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद, अगर आपने देखा वैसी उसकी आंखें थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था। हालांकि विक्की ने बहुत बोलने की कोशिश की कि क्या बात है, कहाँ गायब हो गया था और ये सब क्या चल रहा है। तो मनिंदर ने कहा कि विक्की, हमारी लालच हमको मार डालेगी। विक्की के बात समझ नहीं आई और तभी अचानक से मनिंदर विक्की के ऊपर झपट पड़ा। अगले सुबह विक्की, संदीप और मनिंदर के माँ बाप ने, उनके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की कि तीनों लापता है। पुलिस पहुंची उस जगह पे, उन्होंने नंबर ट्रेस कर लिया था। हाँ, संभव। तो उन्होंने देखा कि उस कॉलोनी के बाहर गार्ड बैठा हुआ था और उन्होंने फिर से गार्ड से पूछा कि भाई, क्या तुमने किसी को अंदर आते जाते हुए देखा? उसने कहा, नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। पुलिस अंदर गई तो उनको नीचे मिला वो टूटा फूटा स्कूटर, मार्केट वाली की लाश उसकी गाड़ी के ऊपर। और उन्होंने जब उस छत के ऊपर गए जो थे, तो वहाँ पे विक्की, संदीप और मनिंदर के कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। पुलिस वालों ने उस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछताछ कर पाते, वो सिक्योरिटी गार्ड ने आत्महत्या कर ली और फिर कभी ना कोई इस कॉलोनी में गया, ना कोई उस कॉलोनी से आया और ना किसी को पता चला कि वो तीनों लड़के ये डिश चोरों का गैंग